जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा बलि की पुनः इंद्रलोक पर विजय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सब मनवंतरों की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं, हे प्रभु, आपने ये बतलाया था कि नारायण जी ने वामन अवतार ग्रहण करके राजा बलि से भिक्षा मांगी थी और छल द्वारा उसका राज्य लेकर सब देवताओं को दे दिया था। राजा बलि में ऐसी क्या शक्ति थी जो स्वयं श्री नारायण भगवान को उससे भिक्षा मांगनी पड़ी। हे प्रभु, श्री नारायण भगवान ने यज्ञ करते समय उसे बांधा क्यों था? वह कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। इस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, तुम्हारा भगवान की कथा में बड़ा प्रेम देखकर मुझे आनंद हुआ है। हे राजन, श्री नारायण भगवान की दया से जब देवताओं ने अमृत पीकर असुरों को युद्ध में जीत लिया और अपने स्वर्ग के सिंहासन को दोबारा प्राप्त कर लिया, उस समय असुरों के राजा बलि ने सब दानवों सहित अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु शुक्राचार्य जी की सेवा और पूजा की। सब दानों को साथ लेकर राजा बलि ने सच्ची श्रद्धा भावना से बहुत लंबे समय तक अपने गुरु महाराज श्री शुक्राचार्य जी की सेवा पूजा आराधना की है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने उससे महाभिषेक स्वर्ग से विश्वजीत नामक यज्ञ आरंभ करवा दिया। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर हवन कुंड से एक सोने का रथ, 4 घोड़े, एक सिंह ध्वज, एक धनुष, एक अक्षय तुनीर, एक खड्ग तथा एक दिव्य कवच की उत्पत्ति हुई है। उसी समय भक्तराज प्रहलाद जी महाराज ने अपने पुत्र राजा बलि को कभी ना मुरझाने वाली एक पुष्प माला दी है। श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एक शंख देते हुए इस प्रकार कहा है कि हे राजन, तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोत कर यही ध्वजा लगा दो। तदुपरांत इस पुष्प माला को पहनकर तथा मेरा दिया हुआ शंख बजाकर तुम युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाओ और सब देवताओं पर चढ़ाई कर दो। मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि श्री हरि की कृपा दृष्टि से इस बार तुम्हें निश्चय युद्ध में विजय प्राप्त होगी। स्वर्ग पर तुम्हारा अवश्य अधिकार होगा। यह मैं तुमसे सत्य बात कह रहा हूँ। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार राजा बलि को वरदान देकर शुक्राचार्य जी महाराज को भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्री शुक्राचार्य जी महाराज से ऐसा वरदान प्राप्त करके सब दैत्य और राजा बलि भी बड़े प्रसन्न हुए हैं। तदुपरांत वे शुक्राचार्य जी की आज्ञा मानकर शुभ मुहूर्त में अपने गुरु और पितामह को दंडवत प्रणाम करके उसी रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने साथ अनेकों शूरवीरों को लेकर युद्ध करने के लिए इंद्रपुरी में जा पहुंचा। हे राजन, जिस समय राजा बलि ने वहां जाकर शुक्राचार्य द्वारा प्रदान किया हुआ वह शंख बजाया, उस समय उसके घोर शब्द को सुनकर सब देवता लोग भयभीत होकर डर गए। अंत में जब वे युद्ध करने के लिए आए हैं, उस समय राजा बलि के तेज के कारण उनका समस्त शरीर जलने लगा। सब देवता आज थर थर कांप रहे हैं। तब युद्ध में दैत्यों से पराजित होकर सब देवता यहाँ वहाँ भागने लगे हैं। तत्पश्चात सब देवता मिलकर अपने गुरु महाराज देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए हैं और उनसे इस तरह कहा है, हे देवगुरु, इस समय हमारे पराजित होने का क्या कारण है? बृहस्पति जी ने उत्तर देते हुए कहा है,
हे देवताओं, शुक्राचार्य जी द्वारा दिए गए उस शंख का ऐसा प्रताप है कि यदि 100 इंद्र भी एक साथ मिलकर राजा बलि का सामना करें तो भी वे उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवाधिपति श्री विष्णु भगवान के अलावा अन्य कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता। गुरु महाराज बृहस्पति जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर सब देवता आज दुखी हुए हैं, व्याकुल हुए हैं, क्योंकि उनका स्वर्ग से अधिकार छिन गया है। सब देवता सोचने लगे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम कैसे स्वर्ग से बाहर रह पाएंगे। उस समय सब देवता मनुष्यों का स्वरूप रखकर यहाँ से वहां भागने लगे हैं और किसी पर्वत की कंदरा में जाकर छिपकर अपने दिन व्यतीत करने लगे हैं। उस समय राजा बलि को पुनः तीनों लोकों का राज्य पाकर बहुत ही आनंद हुआ है। सब दैत्य हर्षित हुए हैं। उनके मन में एक ही बात है कि सदा के लिए अगर हमारा त्रिलोकी पर अधिकार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। सब दैत्य आज मन में यही सोच रहे हैं कि अब तो सदा हमारा अधिकार त्रिलोकी पर होना चाहिए। ठीक यही बात राजा बलि के मन में भी चल रही थी। राजा बलि ने अपनी शक्ति और बुद्धि की वृद्धि के लिए भरतखंड में यज्ञ करने का विचार करके अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य जी से विनय करके कहा है, हे गुरुदेव महाराज, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा राज्य सदा स्थिर बना रहे। शुक्राचार्य जी ने उत्तर देते हुए कहा है, हे बलि, यदि तुम 100 वर्षों तक लगातार यज्ञ करो और तुम्हारे यज्ञ में कोई बाधा ना पड़े, कोई विघ्न ना पड़े, तो तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे हो जाने के पश्चात तुम्हारा राज्य सदैव तीनों लोकों में स्थिर रहा आएगा। हे राजन, त्रिलोकी की विजय प्राप्त तो तुमने कर ली है, लेकिन सदा के लिए अधिकार करने के लिए तुम्हें 100 यज्ञ करने ही होंगे, क्योंकि 100 यज्ञ के पूर्ण हुए बिना इंद्र को भी देवलोक का राज्य प्राप्त नहीं होता है। शुक्राचार्य जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने प्रतिवर्ष एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जब उनके 99 यज्ञ आनंद पूर्वक संपन्न हो गए और 100वां यज्ञ समाप्त होने को आया है, उस समय राजा बलि ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए ब्राह्मणों, दरिद्रियों और याचकों को बहुत सा धन दान में दिया है। हे राजा परीक्षित, राजा बलि के दरवाजे पर से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटा, क्योंकि जिस याचक ने राजा बलि से जो कुछ मांगा है उससे बढ़कर राजा बलि ने उसको सब कुछ दान में दिया है। राजा बलि ने सारे संसार में ऐसे दान पुण्य के कार्य किए हैं जिससे उनका यश समस्त संसार में प्रकाशित हो गया। हे राजन, सच बात यही है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही सुख शांति प्राप्त कर सकता है। सब देवता भगवान की भक्ति करके अमृत प्राप्त कर चुके थे और स्वर्ग पर उनका अधिकार हो गया था, लेकिन सब देवता सदा धर्म में लीन नहीं रहते। वो स्वर्ग पर अधिकार करके भोग विलास में ऐसे मग्न हो जाते हैं कि वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। जिस समय वो किसी कष्ट में, किसी दुख में, किसी संकट में पड़ते हैं, उस समय वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनकी सहायता तो करते हैं, लेकिन अगर वो सदा भगवान की भक्ति करते रहें तो स्वर्ग पर उनका सदा के लिए अधिकार हो सकता था। लेकिन ये देव योनि ऐसी योनि है जिस योनि में भोग विलास में मन अधिक लगता है, क्योंकि देवताओं को कुछ भय तो होता नहीं है। उनका मन भोग विलास में लगा रहता है। जो उनकी इच्छा होती है उनकी हर इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। जैसे इस धरती पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वैसा देवताओं के साथ नहीं है। उनको सुख सुविधा की, भोग विलास की, किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। लेकिन जब वो संकट में पड़ते हैं उस समय वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। लेकिन इस समय राजा बलि ने अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा भावना के साथ अपने गुरु महाराज श्री शुक्राचार्य जी की सेवा पूजा आराधना की है
तभी तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने उसे ऐसा वर दिया है कि त्रिलोकी पर उसकी विजय हो जाएगी। और गुरु महाराज की सेवा का यही परिणाम निकला है कि त्रिलोकी पर उसने अधिकार कर लिया है। अपने गुरु महाराज की हर बात को मानकर उसने सब कुछ किया है। 99 यज्ञ संपन्न हो गए हैं और 100वां यज्ञ उसका आरंभ हो चुका है। हे राजन, जो दान पुण्य का कार्य राजा बलि ने किया है वो सब लोग नहीं कर सकते। स्वर्ग पर ना जाने किस किस का अधिकार आज तक हुआ है, कितने इंद्र आए हैं, कितने इंद्र चले गए हैं, लेकिन राजा बलि जैसा दान पुण्य का कार्य किसी ने नहीं किया है। इसलिए संसार भर में उनका यश सदा के लिए प्रकाशित हो गया है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। आज की कथा में एक बात स्पष्ट पता चलती है कि जो भी व्यक्ति अपने गुरु महाराज की सेवा पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, सदगुरु देव जी महाराज के बताए हुए सब बातों को अपने जीवन में उतारेगा, तो उसको सुख संपत्ति आनंद अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे। गुरु महाराज सदा सही राह दिखाते हैं। ठीक ऐसे ही राजा बलि ने अपने गुरु महाराज श्री शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया है और 99 यज्ञ संपूर्ण किए हैं, 100वां यज्ञ आरंभ किया है। उसके मन में अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। आज की कथा से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी भगवान की कृपा से जब हमें सुख संपत्ति आनंद मिल जाए तो भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। सब देवताओं को भगवान की कृपा से समुद्र मंथन से अमृत मिला है। भगवान ने मोहिनी रूप का अवतार धारण करके सब देवताओं को अमृत पिलाया है। स्वर्ग पर सब देवताओं का अधिकार हुआ है, लेकिन वो भगवान को भूल गए। देवता जितनी भगवान की भक्ति पहले करते थे उससे भक्ति कम हो गई, परिणाम स्वरूप उनके जीवन में संकट आ गया। ठीक ऐसे ही हम मनुष्य भी भगवान की भक्ति करते हैं। जब भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं उस समय हमें आनंद आता है, लेकिन उसके पश्चात हम भगवान की भक्ति कम कर देते हैं। हमारे जीवन में भगवान की भक्ति कम होने लगती है। इसके पश्चात हमें भी संकट का सामना करना पड़ता है। तो हमें शिक्षा यही मिलती है कि हम सदा भगवान की भक्ति करते रहें, चाहे हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, भगवान से हमारा संबंध बना रहना चाहिए। भगवान की भक्ति हमें सदा करते रहना चाहिए। भगवान की याद को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। जो भगवान को सदा याद रखते हैं भगवान उनको सदा याद रखते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उन भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।